एक छोटे से गांव में कुछ मजेदार दोस्त रहते थे जिनकी हर दिन नई नई शरारतें और मस्ती भरी घटनाएं होती रहती थीं। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरे गांव में उनकी कहानियां मशहूर थीं। आज हम सुनेंगे एक ऐसी ही मजेदार कहानी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक दिन गांव के पास वाले मैदान में चार दोस्त गोलू, मोटू, चिंटू और पिंटू खेलने के लिए गए। ये चारों इतने शरारती थे कि जहां जाते वहां हंसी मजाक शुरू हो जाता। उस दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई नई मस्ती की जाए। गोलू बोला, आज हम सब मिलकर पेड़ पर चढ़ेंगे और जो सबसे ऊपर पहुंचेगा वही मस्ती का राजा बनेगा। मोटू को पेड़ पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन वो भी पीछे नहीं हटना चाहता था। जैसे ही सब पेड़ पर चढ़ने लगे, मोटू का पैर फिसल गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। बाकी तीनों दोस्त पहले तो डर गए, लेकिन मोटू खुद ही हंसने लगा। मोटू बोला, अरे मैं तो जमीन पर ही मस्ती का राजा बन गया। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। उसी समय वहां से एक बुजुर्ग आदमी गुजरे। उन्होंने कहा, तुम लोग शरारत तो बहुत करते हो, लेकिन अगर अपनी मस्ती से किसी को खुश करो तो असली मजा आएगा। दोस्तों को ये बात अच्छी लगी। उन्होंने सोचा कि अब से अपनी मस्ती से पूरे गांव को हंसाएंगे। अगले दिन चारों दोस्त गांव की गली में घूम रहे थे। तभी उन्हें एक छोटा सा कुत्ता दिखाई दिया जो बहुत उदास लग रहा था। चिंटू बोला, लगता है इसे भूख लगी है। मोटू तुरंत अपने बैग से बिस्किट निकाल लाया। जैसे ही कुत्ते को बिस्किट मिला, वो खुशी से पूंछ हिलाने लगा। अब चारों दोस्तों को एक नई शरारत सूझी। पिंटू बोला, क्यों ना हम इस कुत्ते को मजेदार करतब सिखाएं। सबको ये आइडिया पसंद आया। उन्होंने कुत्ते का नाम रख दिया शेरू। अब हर दिन वे शेरू को नई नई चीजें सिखाने लगे, कूदना, घूमना और हाथ मिलाना। कुछ ही दिनों में शेरू इतना होशियार हो गया कि गांव के बच्चे उसे देखने आने लगे। एक दिन उन्होंने गांव के चौक में छोटा सा शो किया। शेरू ने इतने मजेदार करतब दिखाए कि सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। गांव वालों ने चारों दोस्तों की खूब तारीफ की। उन्हें समझ आया कि मस्ती तभी अच्छी होती है जब उससे दूसरों को भी खुशी मिले। कुछ दिनों बाद गांव में मेले की घोषणा हुई। ये सुनकर चारों दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तय किया कि इस बार मेले में सबसे मजेदार खेल वही बनाएंगे। गोलू ने कहा, हम एक ऐसा खेल बनाएंगे जिसमें हर कोई हंसे। मोटू ने तुरंत लकड़ी, रस्सी और रंगीन कागज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा मस्ती का पहिया बनाया। इस पहिए को घुमाने पर जो पर्ची निकलती, उसमें कोई मजेदार टास्क लिखा होता, जैसे बंदर की तरह कूदना, मजेदार आवाज निकालना या कोई छोटा सा नाच करना। जब मेला शुरू हुआ तो उनके खेल के सामने सबसे ज्यादा भीड़ लगी। लोग पहिया घुमाते और फिर मजेदार टास्क करते। पूरा मैदान हंसी से गूंजने लगा। ये देखकर गांव के मुखिया भी खुश हो गए। उन्होंने कहा, तुम चारों ने मेले को और भी मजेदार बना दिया। दोस्तों को बहुत गर्व महसूस हुआ कि उनकी मस्ती से इतने लोग खुश हो रहे हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेले के बाद भी चारों दोस्तों की मस्ती खत्म नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न जंगल की सैर की जाए। वे सब सुबह सुबह निकल पड़े। जंगल में जाते ही उन्हें तरह तरह के जानवर और पक्षी दिखाई देने लगे। अचानक उन्हें एक पेड़ पर बंदर बैठा दिखा जो उनकी नकल कर रहा था। गोलू ने हाथ हिलाया तो बंदर ने भी हाथ हिलाया। मोटू ने कूद कर दिखाया तो बंदर भी कूदने लगा। ये देखकर सब जोर जोर से हंसने लगे। तभी चिंटू को एक मजेदार आइडिया आया। उसने कहा, चलो हम सब बंदर की तरह चलकर दिखाते हैं। अब चारों दोस्त बंदर की तरह उछल कूद करने लगे। ये दृश्य इतना मजेदार था कि पास से गुजर रहे लोग भी हंसने लगे। कुछ देर बाद वे थक गए, लेकिन उनकी मस्ती खत्म नहीं हुई। उन्हें समझ आ गया था कि दोस्ती और हंसी से हर दिन खास बन सकता है। एक शाम चारों दोस्त तालाब के किनारे बैठे थे। वे अपनी सारी पुरानी मस्ती याद करके हंस रहे थे। पिंटू बोला, हमारी दोस्ती ही सबसे बड़ी मस्ती है। बाकी तीनों ने भी उसकी बात मान ली। तभी वहां कुछ छोटे बच्चे आए और बोले, भैया हमें भी कोई मजेदार खेल सिखाओ। चारों दोस्तों ने तुरंत बच्चों को वही मस्ती का पहिया वाला खेल सिखा दिया।
बच्चे इतने खुश हुए कि उनकी हंसी पूरे गांव में गूंजने लगी। अब गांव में जब भी कोई उदास होता, लोग कहते, जाओ गोलू मोटू और उनके दोस्तों के पास, वहां जरूर हंसी मिलेगी। इस तरह चारों दोस्तों की मस्ती पूरे गांव की खुशी बन गई और उन्होंने तय किया कि वे हमेशा लोगों को हंसाते रहेंगे, क्योंकि हंसी से बड़ी कोई खुशी नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी मस्ती और दोस्ती से भरी मजेदार कहानी। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाई होगी। ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर